करना है। जो क्या हम में इतनी गमखोरी ना है, हमसे तो वो दिन की बात भुलाई ना जाती, पर वो दिन की याद न दिला दिया। हम तो आप लाज से गड़े जाते हैं। दर्दा और तुम लोग मुझे इतनी देर ना करते तो हम तो कहीं डूब मरते जाते। दर्दा ने जो हमरे लिए किया ना, वो कोई और ना करता। पिछले महीने बीमार रहे, पर फिर भी ना माने। अपना खेत गोबर के भरोसे छोड़ हमरा खेत किया। बिटिया हमारी बहुत शुक्रिया। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तू निश्चिंत रह, तेरा सब काम होगा। देख, हीरा को तो हम कभी माफ न करेंगे, पर मुझ पर तो दया के सिवाय और कुछ आता नहीं। अच्छा, आज रोटी वोटी ना बनाएगी क्या? अरे अब कौन बनाए? सवेरे की दो रोटी और साग बना के रख दिए थे, वही खाकर सो रहेंगे और का। क्या कह रही थी बहू? तुम्हारा गुण गा रही थी और का। सच बता ना, क्या कह रही थी? कह रही थी दादा तो देवता है, उन्हीं की बदौलत हम जिंदा है। और क्या कह रही थी? और ये कि ऐसे देवता ही ना अपनी औरत को खुलेआम मार सकता है। वो दिन की बात के लिए तुम तो हमें कभी माफ न करेगी। हम तो आपके ही बहुत दुखी हैं। अच्छा, और उस दिन हम गुस्से में डूब मरते तो क्या हम रोने के लिए बैठे रहते? हमारी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा, इतनी अच्छी बातें मत निकालो। गाई गई सो गई, हमारे ऊपर एक चिंता और डाल दी। ये तो दुनिया की चिंता मारे डाल रही है। अरे बड़ा कलम की बेचारी। अच्छा एक बात बता, तू दुनिया पर इतनी नरम काहे हो गई? हमने जब उनके खेत पर हाथ लगाया तो बड़ा डर लग रहा था कि ना जाने तू कौन सा झंझट खड़ा करे। हाँ, बड़े दयालु धर्मात्मा तो तुम ही हो ना। हम तो कसाई हैं, जो विपदा में पड़ी घर की बहू पर गुस्सा होती है। अरे काहे नाराज होती है री? तेरी दया ममता पर भरोसा था, तभी तो हाथ लगाया कि बिगड़ेगी नहीं तो एक दो दिन में ठंडी पड़ जाएगी। अरे यह बत्ती तो कर दे, सांझ के समय अंधेरा पड़ा है। हमें तो बड़ा डर लग रहा है जी। हमें भी लग रहा है। तो हमें छोड़ दो, हम अपना प्राण दे देंगे, पर हमसे किसी से कुछ न कहा जाएगा। तू घबरा मत, तू ऐसा कर कि तू अम्मा के पास चली जा। हमें देखेगी तो उनका पारा 104 डिग्री पे पहुंच जाएगा और दादा तो फाड़ खाएंगे। सुन, तू ऐसा कर कि तू पिछवाड़े से चुपचाप चली जा, रोक आकर अम्मा को मना ले। हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ना ना, हमसे अकेले न जाया जाएगा, तुम साथ चलो ना। पागल मत बन दुनिया, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो जी, तुम कहीं दूर मत जाना, जल्दी ही आ जाना, हमारा तो जी धड़क रहा है। हाँ ठीक है, तू जा। अम्मा शायद चूल्हे के पास बैठी होगी। ये है रे? अरे झुनिया, तू यहाँ कैसे? जो डर था वही हुआ ना। अरे को लक्ष्मी कड्डू मरना, हमने तो नचे काहे आई है? अपनी अकेली जान होती तो डूब मरने के लिए कहने की जरूरत ना पड़ती।
सवेरे से तो झमेला हो रही है। क्या बात है दुनिया? ये कौन है? हमें कुछ ना पता। हमारे घर में किसी के लिए ठोर ना है, जिसकी करनी ऊ भरे। हम ही अनर्थ के काम में किसी के साझेदार ना बनेंगे। खाली कहने से क्या होगा? तुम्हारे बेटे का दोस्त है, उसकी करनी तो भुगतनी पड़ेगी। ये पागल हो गई है क्या? इसे अभी यहाँ से निकाल देंगे। तुम्हारे सिवाय हमारा दूसरा कोई ढोर नहीं। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन द्वार से मत उतरो। दादा, अगर तुम हमें शरण ना दोगे तो हमारे बाप और भाई अपने कब्जा खा जाएंगे। हम दिन रात तुम लोगों की चाकरी करेंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। चल चल चल। गोबर कहाँ है? हमें यहाँ छोड़कर कहीं चले गए। कहकर तो गए थे कि घंटा भर में लौटूंगा, पर हमें तो लगता है वो नहीं लौटेंगे। चुप भी हो जाओ, बस वही ढाती रहेगी। गोबर तो सदा का नालायक है। जब भली बुरी बात हो गई तो उसका निर्वाह करना चाहिए ना, कि ऐसे कायरों की तरफ भाग जाना चाहिए। पर हमारे कारण तुम लोगों पर कोई विपदा ना आ जाए। चिंता छोड़, जो होगा सो देखा जाएगा। चल भीतर चल, आ चल। ओ होई महतो, अरे घर में हो का? पाए लोगो महाराज, वो तो खेत पर गए हैं। गोबर की कुछ खबर मिली का? अरे ऐसा कपूत निकला कि घर की मर्यादा ही बिगाड़ दी। का करे महाराज, जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो मति फिर जाती है। और का? अरे वो सब तो ठीक है, पर उस उल्टा को तुम्हें घर में नहीं रखना चाहिए था। अरे दूध में मक्खी पड़ जावे है तो आदमी निकाल के बाहर फेंक देता है और दूध पी जाता है। जरा सोचो तो उसके कारण कितनी जग फसाई और बदनामी हो रही है तुम्हारी। अरे उसी दिन से तुम लोगों का हुक्का पानी बंद है। बिरादरी को भोज भात दिए बगैर कैसे उद्धार होगा, बोलो तो। ए पंडित जी, हमें कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए एक नहीं दो जीव की जान लेते। भ्याता ना सही, पर बात तो पकड़ी थी हमारे बेटे ने ही, तो कौन मुंह से निकाल लेते। ये सब काम ना बड़े आदमी लोग करते होंगे, जिनकी नाक बहुत बड़ी होती है। हम लोग तो छोटे हैं ना, हमसे ये सब नहीं होता, समझे? आए बड़े। पागल पंडित जी। हाँ, घुसी रहो, खेत से आ रहे हो। अरे ये बात तो फसल बहुत बढ़िया हुई है। आपके आशीर्वाद से ई बार बाल बच्चन को तकलीफ ना होगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर दुनिया को घर में रखकर तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अरे लोग मर्याद भी तो कोई चीज होती है। बिहाने लायक दो लड़कियां हैं तुम्हारी। अरे कैसे बेड़ा पार होगा, बोलो तो। पंडित जी, अब क्या करें, आप ही बताइए। मियाँ को इस तरह घर से कैसे निकाल दें? भला उसे अपने घर में रखने को राजी हो तो भी निकाल दें, पर वहां तो उसके दो भाई बैठे हैं खून पीने को। गोबर तो दगा दे गया, अब हम कैसे छोड़ दें? आजकल में उसे बाल बच्चा होने वाला है। अब बिरादरी के डर से हम हत्यारे का काम कैसे करें? देखो भाई, समझाना हमारा धर्म था। अब तुम लोगों की बात ही समझ में नहीं आए तो हम क्या करें? सभी पंच लोग बहुत नाराज हैं। अरे दिन हफ्ते पंचायत होगी, आ रहे हो ना? हाँ पंडित जी, हाँ। आना तो पड़ेगा। पंचन का फैसला सिर माथन पे। पंच में परमेश्वर होते हैं, उनका विचार भी दया ममता से परे ना होगा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम चलते हैं। जयराम जी की पागल है। अरे दुनिया, पंचायत चलना है। हम अभी ना जा सके, बहुत का जी खराब है। तनिक पुनिया को बुला ले। ज्यादा खराब है का? अब सब तुम्हें बतावे, जाकर अपना काम करो। और हाँ, देख लो, पंच हो चाहे कोई, हम उनका अन्याय नहीं सहेंगे। तुम साफ ना कर देना, ना ही हम चुनिया को घर से निकालेंगे, ना ही वोट बांट देंगे। अरे पागल
आवेगी? तो ये बिरादरी के बिना कौन नुकसान है? ये सब जो बिरादरी की नाक है ना, एक एक ही करनी हम जानते हैं। उधर देखो, पंडित का लड़का माता दिन चमारे रखे है, जिंगूरी सा दो मेहरारू रखे है, तो कुछ नहीं। हमारे बेटे गोबर ने जिसकी बात पकड़ी, अगर हमने उसे घर से नहीं निकाला तो हम जाता। भाई ये क्या बात है? देख दुनिया, ये तो दुनिया का दस्तूर है, गरीब हर तरह से मारा जाता है। सो ये बात उठाने का काल है। खैर हम पंचायत जा रहे हैं, देखे पंच लोग तालियां करते हैं। बहू, ओ बहू, क्या हुआ दिव्या? तू तनी बहू के पास बैठ, उसका जी अच्छा ना है। हम तब तक ना सहुआइन की दुकान से काला डोरा और गुड़ लेकर आते हैं। जा। मैं तो नहीं है घर पे। नहीं, वो तो पंचायत गए हैं। अच्छा, हम पंचायत जा रहे थे, सोचा मैं तो ना गए तो साथ चले चलते, पर हमारी भी समझ में पत्थर पड़ गया था। हमें तो देर हो गई, मैं तो इतनी अपेक्षा तक कैसे बैठे रहते। चलते हैं पंचायत में। अरे पुनिया, तेरे दादा अभी तक ना आए? इतनी अबेर हो गई? हाँ, पंचायत अभी शेष ना हुई होगी। अच्छा दिव्या, बुरा ना मानो तो एक बात कहे, कहना ये सारी जो मुसीबत है ना, दुनिया के कारण आई है। हमें उसे घर में ना रखना चाहिए था। एक तू भी ऐसी बातें कह रही है? भला बता, ऐसे में मैं कैसे निकाल देती? अरे तो उसे हमारे घर में रख देती तो कोई कुछ ना कहता। हाँ, ये तो तू आज कह रही है। वो दिन तेरे घर भेज देते तो झाड़ू लेके पीछे दौड़ती। नहीं देखिया, इतने में तो गोबर का ब्याह भी हो जाता। पंच लोग बिना लगाए मानेंगे नहीं। अरे इसी बात का तो डर है। भगवान की दया से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, सब बिरादरी के पेट में ना चली जाए। उधर देख, भोला अपने गाय का दाम मांग रहे हैं, तब तो दे दी थी कि हमारी सगाई करा दो। अब कह रहे हैं हमें सगाई नहीं करनी, हमारा रुपया लौटा दो। भला बता, ये भी कोई बात हुई? क्या फैसला हुआ जी? अभी 3 मन धान और 100 रुपए जुर्माना। क्या ये काम करने आए हो? हम नहीं मानेंगे ये। अरे नहीं मानेगी तो क्या करेगी? मुंह दिखाने लायक रहेगी? ना सही, हमें परवाना है। अरे पागल मत बन धनिया, पंच में परमेश्वर होता है, उनका फैसला तो मानना ही पड़ेगा ना। चल बोरा निकाल, हम क्या है, हमारे पास जितना अनाज है हम सब पहुंचा देते हैं, बाकी आप लोग जो उचित समझो करो। और रुपया? चिंगुरी सिंह से बात हो गई है, 80 रुपए में घर रख दिया है और बाकी का 20 रुपया तिलहन की बिक्री से आ जाएगा। अरे बाप दादा के नाम पर एक यही तो निशानी बची है, वो भी दे दोगे क्या तुम? अरे तो अब क्या करें, और उपाय क्या है? ये सोच छोड़ दे। चल बोरा निकाल, हम पहुंचाओ। सवेरे दे आना, अब कहाँ जाओगे? अरे नहीं धनिया, जितना जल्दी दे दिया जाए उतना अच्छा। झटपट बोरा निकाल, हम पहुंचावे है ही कितना।